चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एक नई वीडियो के साथ। आज आप रेशियो प्रोपोर्शन के एडवांस लेवल के क्वेश्चन सीखेंगे। देखो, जो आपने बेसिक में सीखा है ना, उसको यहाँ पे अप्लाई करना है। यदि यहाँ पे अप्लाई करना सीख गए तो आप समझो आप रेशियो प्रोपोर्शन में अच्छी पकड़ हासिल कर जाओगे। तो टाइम ज़्यादा नहीं लगाते हुए हम सीधा अपनी वीडियो पे चलते हैं और पहला क्वेश्चन हम अपना सोल्व करते हैं। ये एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, SSC CGL लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है जी, रेलवे RRB NTPC के क्वेश्चन है। चलो, वो कहता है कि 3 आदमी हैं, A, B और C। तीनों की इनकम, आय मतलब इनकम का रेशो क्या है? 3:4:5। ठीक है, और उनके एक्सपेंडिचर का है, इसका है 4:5:6। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है। तो आपको पता होना चाहिए सेविंग क्या होगी, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। ये सेविंग होती है। इतनी चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि सेविंग होती क्या है, बचत क्या है, कि भाई जितनी कमाई है उसमें से जितना खर्च कर दिया और अब जो बच गया वो आपकी बचत है। तो अब देखो, ठीक है जी, इनकम एक्सपेंडिचर होगी। अब देखो आप, यदि आप सोचोगे कि यार ये तो 3 है इनकम और 4 है, ये तो ज़्यादा खर्चा है, ये भाई रेशियो में है, ये दोनों रेशियो में है। और रेशियो का मतलब ये है कि यदि यहाँ 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है ऊपर वालों में और नीचे वालों में 2 से मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो वो 30, 40, 50 है, और ये 8, 10 और 12 है, फिर हो जाएगा ना एक्चुअल में। ठीक, तो हमें करना है क्या है कि हमें पहले ये देखना है, उसके बाद में गया अगली स्टेटमेंट पे। तो अगली स्टेटमेंट पे जाने से पहले सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा कि वो कह रहा है यदि ए की आय 1/4 भाग बचाता है, अपनी आय का 1/4 भाग बचाना, सेविंग 1/4 है इनकम की। तो मेरे को इस चीज़ को पहले जस्टिफाई करने के लिए मेरे को पहले इनकम और एक्सपेंडिचर को बराबर करना पड़ेगा ए का, क्योंकि ए का पूछा है। तो सेकंड पार्ट पे जाने से पहले मेरे को ए का इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल कैसे होगा? यदि मैं इसको 4 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरी ये चीज़ें इक्वल होगी। क्या आएगा नया रेशो? 4×3=12, 4×4=16, 4×5=20। इसका 4×3=12, 5×3=15 और 6×3=18। ये देखो, ये दोनों इक्वल हो गए। मेरे को ये करना था, इसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ क्यों करना था। क्योंकि यदि मैं इनको इक्वल नहीं करूँगा तो मैं सेकंड स्टेटमेंट को अप्लाई नहीं कर पाऊँगा यहाँ। अब देखो सेकंड स्टेटमेंट को अप्लाई कैसे करना है। वो कह रहा है यदि ए अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है, मतलब इनकम यदि उसकी है 4 और सेविंग है, ये इनकम है और ये है सेविंग, तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 4 - 1, 3 आ गया। तो भाई वो कह रहा है कि यदि उसकी इनकम है 4 और उसका एक्सपेंडिचर है 3, तो उनकी सेविंग का वो बताओ क्या बोलते हैं, रेशियो बताना है। ठीक है, अब करेंगे कैसे? अब देखो, ये हो गया 16 और ये हो गया 9। अब इस नया जो रेशियो बनेगा हमारा, ये सारी चीज़ें अप्लाई करने के बाद हमारा एक नया रेशियो बनेगा इनकम का और एक्सपेंडिचर का। तो इनकम का रेशियो क्या होगा? 16 से मल्टीप्लाई करो, 16×3=48, 16×4=64, 16×5=80। 9 से इसको करो, 9×4=36, 9×5=45, 9×6=54। मतलब यदि अब ये जो आया है ये हमारा रेशियो में ही है, अभी भी रेशियो में, बट ये अब वो रेशियो आ गया हमारा, एक्चुअल वैल्यू के नियर बाई रेशियो आ गया हमारा। तो इसमें क्या करेंगे कि सेविंग का रेशियो पूछ रहा है, तो अब ये डिफरेंस हमारा क्या है ना, ये एक्चुअल में इनके जो दी हुई चीज़ें हैं उनके इक्वल आ गया। तो अब हमें सेविंग निकालना है। सेविंग इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करो। पहला क्या आया? यहाँ 12 आ गया। दूसरे में क्या आया? 19 आ गया, 19 ही होगा ना। तीसरे में क्या आया? 6, 26 आ गया। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो कि आपको पहले इनकम और एक्सपेंडिचर पहले स्टेप में इसमें क्या करना है, इक्वल करना है। जैसे आपके दोनों चीज़ें इक्वल होती है उसके बाद आपको इस सेकंड भाग जो है, सेकंड पार्ट, ये अप्लाई करना है। जैसे ही आप में इसमें इनकम और एक्सपेंडिचर को अप्लाई करोगे, आपका इनकम और एक्सपेंडिचर अलग अलग निकल के आ जाएगा इनके रेशियो में। फिर इनके डिफरेंस ले लो, वही इनका रेशियो आ जाएगा सेविंग का। ये क्या है? सेविंग। उसी ने यही पूछी है। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन पे।
सेम क्वेश्चन है ए बी सी की, ये खुद करो आप, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसमें और उसमें कोई फ़र्क नहीं है, बिल्कुल भी सेम है। आपको क्या करना है, एक ही इनकम और एक्सपेंडिचर को इक्वल करना है, एक को 8 से, ऊपर वाले को 8 से, नीचे वाले को 7 से गुणा करो और फिर 4 और 3 से दोबारा गुणा कर दो, ठीक है। सवाल अच्छा है, देखो ए और बी है, इनकम का क्या है, ठीक है, एक्सपेंडिचर क्या है, और कहता है दोनों कितने बचाते हैं, 1600 रुपये की, प्रत्येक 1600 रुपये, मतलब दोनों, तो इन दोनों का मतलब डिफरेंस, ये दोनों सेम यूनिट आनी चाहिए, ये भी 2 है और ये भी 2 है, दो यदि इक्वल हैं तो बहुत ठीक है, यदि नहीं है तो फिर ये इक्वल करने पड़ेंगे, और वो इक्वल कैसे होंगे, आपको ये जो यूनिटें हैं ना, इन दोनों का डिफरेंस वो इक्वल करना पड़ेगा। आप इन दोनों का डिफरेंस इक्वल कर दो, इसका इसका और इसका इसका, तो देखो अभी यहाँ दोनों का डिफरेंस क्या है, एक, यहाँ भी एक, तो ये ऑटोमेटिक इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी वो यहाँ यही बोल रहा है, इस 2 यूनिट की वैल्यू है 1600, बचत है ना, तो इनकम से एक्सपेंडिचर क्या, एक की वैल्यू आ जाएगी 800। पूछ क्या रहा है, एक ही आय ज्ञात कीजिए, एक ही इनकम क्या है 5, 8 पंजे 4, ठीक है। चलिए ये आसान क्वेश्चन था। अब आता है अगला क्वेश्चन, अगली टाइप। अब समझो आप, इस क्वेश्चन में दे रखा है आपको कि a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, 6, 7 और 8, वो आपसे a प्लस बी, ये एक्चुअल वैल्यू दे रखी है उसमें, a प्लस बी प्लस सी की एक्चुअल वैल्यू मतलब 14 है, ये रेशियो में है, ये एक्चुअल नहीं है। तो आपको ये चीज़ दे रखी है, अभी आपको क्या करना है, इन सबको जोड़ दो, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस ए, 6 जमा 7 जमा 8 कितना आ गया, यूनिट है ये, 8 7 15 और 5 20 21 यूनिट आई है, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है ये। और यहाँ क्या आ गया, ट्वाइस हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, 21 यूनिट, a प्लस बी प्लस सी क्या आ जाएगा, 21/2 यूनिट, ये ध्यान रखना आप, यूनिट है ये। इतना आने के बाद अब आपको देखना है कि एक्चुअल वैल्यू क्या है a प्लस बी प्लस सी की, भाई 21 यूनिट की एक्चुअल वैल्यू क्या दे रखी है, 14, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14/21 गुना ऊपर 2 चला जाएगा, 7 3 21, 7 2 14, 4/3, एक यूनिट की एक्चुअल वैल्यू आ गई। तो कह रहा है कि वैल्यू ऑफ सी देखो, सी देखो कितना। अब सी को निकालने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, ए प्लस बी निकालना पड़ेगा। ए प्लस बी कितना है, 6 यूनिट, तो ए प्लस बी की 6 यूनिट की निकालो, एक यूनिट की वैल्यू है, 6 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 4/3 गुना 6, और 3 से काटा तो 2 पे, और ये आ जाएगा 8। आपके पास ए प्लस बी की एक्चुअल वैल्यू आ गई 8, आपके पास ए प्लस बी प्लस सी की एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 14। तो आपके पास किसकी, सी की एक्चुअल वैल्यू क्या आ जाएगी, इसमें से यदि मैं इसको माइनस कर दूँ तो 14 में से 8 घटाए 6, यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो इसमें कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप एक एक करके चलते जाइए, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, जो आपने बेसिक में सीखा है उसको यहाँ अप्लाई करो। चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखो एक बार। सवाल बोलता है 3 समान क्षमता, ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, इक्वल कैपेसिटी, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। इक्वल कैपेसिटी मतलब एक ये है, एक ये है और एक ये है, तीनों इक्वल कैपेसिटी है। पानी, दूध और पानी, मिल्क और वाटर कितना है, 3:2, मिल्क और वाटर कितना है, 7:3, और मिल्क और वाटर कितना है, 11:4, ठीक है। तीनों बर्तनों के मिश्रण को एक चौथे बर्तन में उड़ेल दिया, अब इसको लेके चौथे बर्तन में तीनों को मिला दिया यहाँ, ठीक है। और नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात पूछ रहा है आपसे, क्या होगा, सिंपल से। अभी सबसे मेन बात यह है कि मेरे पास मिल्क और वाटर की 3 क्वांटिटी है, फर्स्ट में, पहले में है 3:2, दूसरे में है 7:3, तीसरे में है 11:4। अब वो आपको क्या बोल रहा है यहाँ कि तीनों सेम क्वांटिटी के, क्वांटिटी का मतलब सबकी सेम यूनिट होनी चाहिए, इसकी कितनी है 5 यूनिट, इसकी कितनी है 10 यूनिट, इसकी कितनी है, रेशियो के हिसाब से देखो तो 15 यूनिट। क्या ये सारी यूनिटें इक्वल हैं, नहीं है।
तो नहीं है तो पहले इन यूनिटों को इक्वल करो, क्योंकि वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि सभी वेसल में, सभी बर्तनों में इक्वल का क्वांटिटी है। तो इसको इक्वल करने के लिए इनका एल्शियम लिया जाए। एल्शियम क्या आएगा? 30। 30 आएगा तो 5 को 30 बनाऊंगा तो कितने से गुना? 6 से। 10 को बनाऊंगा तो 3 से, और 15 को 2 से। तो 6 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करो। पहले का फर्स्ट वेसल में क्या आ जाएगा? पहले वाले में, फर्स्ट में नया रेशियो मिल्क और वाटर का 6 18, 6 दूनी 12। दूसरे में 3 7 21, 3 3 9। तीसरे में 11 दूनी 22 और 11 चौक ना, 4 दूनी 8। ये मिल्क और वाटर। अब ये देखो क्वांटिटी 12 18 12 30 30। सही है। अब ये हमारी क्या है, ये इक्वल क्वांटिटी है। तो वो कह रहा है कि यदि पहले में 18 लीटर है तो मिल्क, तो 12 वाटर है। तो अब कह रहा है कि ये तीनों एक में उड़ेल दो। अब उड़ेल दो, कोई दिक्कत नहीं है। मिल्क अलग जोड़ दो, 8 2 10 11, 2 और 2 4 1 5 1 6, 61 लीटर ये हो गया। और इसको जोड़ूंगा तो 12 8 20 9 29। इस तीसरे बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या आ जाएगा? 61:29, 61:29। ये आपका आंसर है। ठीक है। सवाल कुछ कोई बड़ा नहीं था, लेकिन आपको समझना था। क्या समझना था? सिर्फ आपको क्या इक्वल करने थे? इनकी क्वांटिटी इक्वल करनी है। जब क्वांटिटी इक्वल दी है तो ये यूनिट इक्वल कर दो बस। जैसे ही यूनिट इक्वल हुई, आपका सवाल सोल्व हो गया। कुछ था ही नहीं सवाल में। सबसे इम्पोर्टेंट पेपर में रखे मिलेंगे ये सवाल। ये पैसे वाले सवाल तो आप लिख लो, ये पेपर में आपको बिल्कुल अलग ही दिखेंगे, चमकते। चलिए जी, वो कहता है 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं थैले में। ठीक है, सिक्के हैं, उनके मूल्य का अनुपात, ये अमाउंट है। अमाउंट का रेशियो क्या है? 13। ये 13 रुपये हैं, ये 11 रुपये हैं, और ये 7 रुपये हैं। ये सब रुपए हैं। अमाउंट है तो अमाउंट का मतलब रुपए है, पैसे नहीं, अब रुपए हैं। कुल संख्या है 378। सिक्के हैं इतने सिक्के। ठीक है। अभी आपको यहाँ सिक्के निकालने हैं भाई। जैसा ये दिया है वैसी शक्ल यहाँ बनाओ, सिंपल। यदि यहाँ सिक्के दिए हैं तो यहाँ सिक्के बना लो। 1 रुपये में, 13 रुपये में 1 रुपये के कितने सिक्के? 13। 50 पैसे के कितने सिक्के? 22। भाई 50 पैसे के 1 रुपये में 2 सिक्के, तो 11 रुपये में 22 सिक्के। और ये 1 रुपये में 4 सिक्के, तो 7 रुपये में 28 सिक्के। वो कह रहे हैं इन तीनों की वैल्यू क्या दे रखी है? ये दे रखी है 28 22 50। भाई 28 22 कितने हो गए? 40। 20 और 20 40, हाँ 50 हो गए। 28 22 50 10 60 3 63, 63 की वैल्यू दे रखी है 378। एक की वैल्यू कितनी आएगी? बटे 63। अब पूछा गया उसने 50 पैसे की कॉइन पूछो। अब भाई 50 पैसे के यदि रुपये निकालने हैं तो ये निकाल लो, और सीधे सिक्के निकालने हैं। देखो अमाउंट तो ये है, सिक्के ये हैं। वो क्या पूछ रहा है? कॉइन पूछ रहा है। 22 की वैल्यू निकालनी है। 6 से कट जाएगा, 6 पे सिक्के कितने आ जाएंगे? 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 है 132 सिक्के। 132 सिक्के आ जाएंगे 50 पैसे के। यदि वो पूछे कि 1 रुपये के कितने सिक्के आएंगे, तो ये जो 6 आया है इसको यहाँ 22 से किया है, 378 बाई इंटू 13 सिक्के हैं ना, 6 पे कट गया, 13 78, ये 78 सिक्के हैं। आप समझो, रुपए बनाने होंगे तो ऊपर वालों से मल्टीप्लाई कर देना, एक ही बात है। क्योंकि आप पहले यहाँ सिक्के निकालोगे, उसके बाद उसका हाफ करोगे, 1/4 करोगे, तब सिक्के निकलेंगे। क्योंकि देखो ना 1 रुपये के ऊपर नीचे एक ही है, तो कोई दिक्कत नहीं आनी हमारी। चलिए, कोई दिक्कत? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पेपर में मिलेंगे आपको। ठीक है, चलो अब करते हैं हम इस वाले क्वेश्चन को। अब ये थोड़ा सा उल्टा दिया होगा, देखो आपको मैं बता रहा हूँ। 180 रुपये की धनराशि है। यहाँ पे क्या दिए थे? देखो यहाँ पे दिए थे आपको सिक्के
378 क्या है, सिक्कों की संख्या। अब यहाँ क्या दे दिया है, यहाँ दे दिया है पैसे, अमाउंट है 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे सिक्कों के रूप में। देखो अब यहाँ ये दे रखा है ना, कॉइन इन द रेशियो, कॉइन का रेशियो दिया है। कॉइन का मतलब 1 रुपये के 2 हैं, 50 पैसे के 3 और 4, ये है कॉइन्स। कॉइन्स का रेशियो दे दिया, ठीक। और आपको दिया है अमाउंट, अमाउंट क्या है 180। तो अब अमाउंट के रेशियो में कन्वर्ट करो। 2 रुपये के सिक्के, 2 सिक्के 2 रुपये हो गए, 3 सिक्के 1.5 रुपये हो गए, भाई 3/2 हो गए ना। 4 सिक्के 1 रुपया हो गया। चाहिए तो रुपए में कन्वर्ट करो, चाहिए पैसों में कन्वर्ट करो, आप पे डिपेंड करता है। अब पैसों में करता तो ये 200, ये 150 और ये 100, फिर उसको मैं फिर वैसे ही कन्वर्ट करता। देखो मैं बता रहा हूँ आपको, मैं दोनों से करवाऊँगा, मैंने रुपए में कन्वर्ट किए हैं। तो कितने रुपए हो गए, 2 और 1 3 4, 4.5 रुपये की वैल्यू कितनी है 180। वो क्या कह रहा है 50 पैसे के कॉइन, 50 पैसे की क्या पूछ रहा है मेरे से, कॉइन। कॉइन कितने हैं 3, 3 की वैल्यू निकालनी है, 1 की वैल्यू आ जाएगी और 3 की गुना 3। अब देखो ये एक पॉइंट है, इसकी 0 चढ़ा दी मैंने, 8 गया पॉइंट। अब इसको काटो 9 से, 9 5 45, 9 दूनी 18, 200 और 5 से 5 चौके 20, 40 गुना 3 120 सिक्के, 50 पैसे के 120 सिक्के होंगे। अब इसको दूसरे तरीके से करता हूँ मैं आपके सामने यही, क्योंकि कई बार कैलकुलेशन है ना, आप इसको जब डिवाइड करोगे तो आप फ्रैक्शन में नहीं लेते। चलो कोई नहीं, पैसे में ले लेते हैं। तो सबसे पहले यदि पैसे में ले रहे हो तो यहाँ पैसे बनाओ, इसको 18,000 पैसे हो गए, यहाँ 200 पैसे हो गए, 50 पैसे के 3 150 पैसे हो गए और 25 पैसे के 3 100 पैसे हो गए। सब पैसे हैं, सब पैसे हैं, ठीक है। ये पैसे बना दिए, ले ये बना दिए पैसे। अब इन तीनों की वैल्यू दे रखी है, ये 200 300 400, 450 की वैल्यू कितनी दी है 1800, ठीक। वो कि क्या 3 की वैल्यू पूछ रहा है आपको, सिक्के पूछ रहा है ना। 9 5 45, 9 दूनी 18, वही 120 आएगा। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, मैंने दोनों तरीके से करवा दिया है। जो तरीका आपको अच्छा लगे उससे सवाल को सोल्व करना, ठीक है। अब आ जाओ जी एक बढ़िया क्वेश्चन, आज का शायद आखिरी क्वेश्चन भी हो, लेकिन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये सवाल ऐसा है, यदि आपने इसमें थोड़ा दिमाग नहीं लगाया, थोड़ा भी दाएं बाएं दिमाग किया, सवाल दिमाग से निकल जाएगा ये। चलो जी सवाल पे आते हैं। पास और फेल, ये पास है और ये फेल है। पास और फेल होने वालों का अनुपात है 4:1, ठीक है। पास फेल का हो गया। इसमें 2 चीज़ें चलेंगी, 2 पार्टीशन मैं दिखा रहा हूँ आपको। उसके बाद कहता है यदि 35 कम, मतलब 35 कैंडिडेट कम अप्लाई करते तो भाई ये पास ये फेल, टोटल कैंडिडेट कितने हैं 4 और 1 5, और इनमें फेल वालों कितने हैं 1। तो टोटल कैंडिडेट और फेल का रेशियो क्या आ जाएगा 5:1। भाई यहाँ 4 पास हैं, 5 फेल, 1 फेल है, तो टोटल कितने हुए 5। और टोटल कैंडिडेट में फेल कितने हैं 5 में कितने फेल हैं 1, तो 5:1 का रेशियो हो गया, ठीक। ये ले लिया हमने। उसके बाद वो कहता है कि 9 कम फेल होते, ठीक है। तो पास और फेल वालों का अनुपात, अब ये जो अनुपात दिया है ना, इसने देखो घुमाया है आपको। उसने बोला है ये अनुपात पास और फेल का अनुपात 22:3 होता, ठीक है। लेकिन टोटल टोटल और फेल वालों का कितना होता 25 और 3, 22 3 25। अब आ जाओ आप अपने सवाल पे। सवाल बोलता है कि शुरू में टोटल कैंडिडेट यदि 5 थे, उसमें से 1 फेल हुआ, मान लिया मैंने 5x है और ये x है, हो गया रेशियो। अब वो कह रहे हैं कि ऊपर 35 कम आते, ठीक, और 9 कम फेल होते, तो रेशियो दे दिया उसने 25 और 3 का। भाई आप ये रेशियो मैं पहले बताया था, रेशियो सेम चीज़ों में लिया जाता है। यहाँ यदि आपने टोटल कैंडिडेट अपॉन में फेल लिया है, तो यहाँ भी आपको टोटल और फेल का लेना पड़ेगा। ये नहीं कि पास और फेल का ले लिया यहाँ। भाई पास और फेल में 35 आपको कम बताएं अब विद्यार्थी, तो ये 35 कम बताएंगे, तो इसके लिए आपको पास फेल निकालना पड़ेगा।
ठीक है। अब देखो क्रॉस करो, 15x माइनस 35 105, 25x 225, ये यहाँ जाएगा, क्या आ जाएगा 10x, ये यहाँ आएगा, प्लस का हो जाएगा माइनस से आके 120, x बराबर है 12। समझ रहे हो, x की वैल्यू 12 आ गई। पूछ क्या रहा है, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन द एग्जाम, कितने हुए थे 5x, टोटल यही थे, टोटल यही थे, टोटल कैंडिडेट 5x, तो टोटल कितने हुए थे 12 इंटू 5, 60 कैंडिडेट अपीयर हुए थे। इस सवाल को यहीं हम इसका वेरीफाई करके देखते हैं। टोटल कैंडिडेट है 60, फेल कितने हुए 12, 12 है ना एक्स की वैल्यू, ठीक है। अब वो कह रहा है कि 35 कम, 35 कम मतलब यहाँ 25 होते हैं, ठीक है, मतलब ये टोटल कैंडिडेट थे और ये फेल वाले हैं, तो यदि 35 अभ्यर्थी कम आते मतलब 25 आते, और 9 कम फेल होते तो कितने आते 3 होते, तो पास और फेल का रेशियो कितना आ जाता 22:3। ये तो टोटल और फेल का है, और पास और फेल का क्या होता है, टोटल में से यदि फेल निकाल दूँ तो पास आ जाएंगे, 25 में से 3 निकाल दी, ये कितने आ गए, पास कितने हुए 22, और फेल कितने हैं 3, ये निकल के आ गया हमारा, ठीक है। तो सवाल में ये चीज़ में कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है, इसको समझना था बस, इस सवाल को इतना सा समझना था। ये सवाल यदि आपने समझा, ये बहुत तगड़ा सवाल था। तो आज की वीडियो बहुत ही हेल्दी वीडियो है, इस वीडियो को आप ज़रूर देखें, एक बार नहीं तो 2 बार देखें, क्योंकि ये रेशियो के माने जाने क्वेश्चन है। यदि ये पेपर में आते हैं तो आप ये समझ के चलना कि या तो ये टाइम ज़्यादा लेंगे, या ये सवाल कहीं ना कहीं आपको इरिटेट कर देंगे। यदि अच्छी तैयारी है किसी बच्चे की, वो इस सवालों को अटेम्प्ट कर पाएगा, जिनकी नॉर्मल तैयारी है वो इनके पास भी नहीं आ सकते। चलो, तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, कल मिलते हैं। ओके, ठीक है, टेक केयर, बाय।